श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय। महर्षि व्यास जी का असंतोष। शौनक जी सूत जी से कहते हैं, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही कथा भगवान की पुण्यमयी कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनीश्वर श्री कृष्ण किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया गया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूल से प्रतीत होती थी। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए उनके पुत्र का पीछा कर रहे थे। व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव महाराज। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते रहे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजश्री परीक्षित को इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे ये भागवत संहिता कही गई? बंधु, मैं आपको बताती हूँ कि सुखदेव जी के पिता हैं व्यास जी, और सुखदेव जी ने ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई थी। महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहती हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। हमने तो सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े ही प्रेमी थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुघ्न भले ही बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे, वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय, समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए होता है। जैसे आप प्रेमानंद जी संत को ही देख लो, ऐसे बहुत से विरक्त संत मिलेंगे जो संसार को, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान संसार में स्फुरित करती हैं, सबको अपनी प्रेरणा देकर, और संसार को इस भवसागर से पार लगाने का सोचती हैं। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। इसलिए हे सूत जी, जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें बताइए। जिसमें प्रश्न आए जा रहे, सारे प्रश्न शौनक जी सूत जी से कर रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान की कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि लोग जान यह नहीं पाते कि ऐसे समय के फेर में प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाती हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यजु का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व, इस 4 वेदों का पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। उनमें से ऋग्वेद के पैल, साम, गान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक
वैशंपायन हुए, अर्थवेद में प्रवीण हुए, दरोनंदन, सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों में स्नातक, मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेद की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शुद्ध और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब उनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शुद्ध आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न अर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। श्री कृष्ण दैत्यायन व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। तो आप अब हमारी ये वीडियो सुनने के बाद जब हमारी दूसरी वीडियो 5वां अध्याय प्रथम स्कंद का सुनेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको ये गहन रूप से समझ में आएगी। कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट्स में जिस भगवान को मानते हैं उसका नाम जरूर लिखें और शेयर करें, ताकि सभी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों का लाभ उठा सकें। आपको स्टोरी समझ में ना उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते। इंस्टाग्राम पे हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो सुनेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी।